नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष के संस्कृत प्रतिष्ठा का जो तृतीय प्रश्न पत्र है, हम उसी का क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हुए हैं, जो कि 2020 की परीक्षा में पूछी गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो TMBU BA पार्ट 2 संस्कृत ऑनर्स पेपर 3 एग्जामिनेशन 2020, हम उसी का सभी का प्रश्न उत्तर लेकर के आए हुए हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। अक्सर आपने देखे होंगे कि पिछले प्रश्न पत्र से ही अधिकतम प्रश्न जो है आपकी आने वाली परीक्षा में पूछी जाती है, तो हम इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। और आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बिना विलंब के इस वीडियो को चलिए हम प्रारंभ कर लेते हैं। आज की श्रृंखला में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ये जो है आपकी परीक्षा में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक 2 अंक के लिए होता है, इसमें आपको 20 अंक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि देख सकते हैं कि इसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है, स्वप्न वाशव दत्तम नाटक में कुल कितने अंक हैं। इसमें 4 विकल्प आपको दिया गया है, पंच है, षट है, सप्त है, अष्ट है। तो इन चारों विकल्प में से सही विकल्प आपको चयन करना है कि सही विकल्प कौन सा होगा। तो इसका जो आपको सही उत्तर आपको मालूम होना चाहिए कि षट होगा, यानी कि दूसरा विकल्प इसका जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, यानी षट होगा इसका सही उत्तर। तो दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, यानी स्वप्न वाशव दत्तम में 6 अंक हैं कुल मिला के। चलिए अगला जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है कि स्वप्न वाशव दत्तम के नाटककार कौन है। स्वप्न वाशव दत्तम के नाटककार कौन है, तो इसमें देख सकते हैं कि आपको विकल्प दिया गया है, कालिदास है, भास है, भवभूति है और मुरारी है। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इन चारों विकल्प में से इसका जो है दूसरा विकल्प सही है, यानी कि भास जी जो हैं इसके नाटककार हैं, यानी स्वप्न वाशव दत्तम इसके रचयिता जो है महाकवि भास जी हैं। इनको आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न इसमें जो है ग नंबर प्रश्न संख्या ग है, पद्मावती कहाँ की राजकुमारी है। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी है, उज्जैन की, मगध की, कानपुर की, तिरहुत की। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मगध की राजकुमारी है पद्मावती। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये परीक्षा में पूछी जाती है कि पद्मावती कहाँ की राजकुमारी है, तो मगध की है। अग्रिम जो प्रश्न दिया गया है, इसमें अग्रिम प्रश्न है, किस ग्राम में आग लगाई गई थी। किस ग्राम में आग लगाई गई, राजगीर में, लवाणक में, उज्जैन में, मालवा में। तीन चारों विकल्प में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो लवाणक ग्राम में आग लगाई गई थी, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये स्वप्न वाशव दत्तम नाटक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि लवाणक ग्राम में ये आग लगाई गई थी। ठीक है, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अगला प्रश्न है, शकुंतला के पुत्र का नाम क्या है। शकुंतला के पुत्र का नाम क्या है, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया प्रश्न है। सर्वोत्तम है, सर्वदमन है, दुष्यंत है, सारद्वत है। तीन चारों विकल्प में से सही का आपको चयन करना है। तो सर्वदमन हो जाएगा। अगर सर्वदमन आपको विकल्प में ना मिले तो आपको भरत में लगाना है, यानी दोनों नाम उसी का है, शकुंतला के पुत्र का ही। तो सर्वदमन ये जो है शकुंतला के पुत्र का नाम है। दूसरा विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देख पा रहे होंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम से ये भी लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक है, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है, षट है, सप्त है, अष्ट है, नव है। तो इन चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े होंगे तो आपको पता ही होना चाहिए कि सप्त अंक जो है, सप्त अंक किस में है, अभिज्ञान शाकुंतलम में। और अब स्वप्न वाशव दत्तम में षट हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में सप्त, यानी 7 अंक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले जो है इसमें जो है प्रश्न संख्या 6 है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है, कण्व है, दुष्यंत है, दुर्वासा है, कालिदास है। तीन चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ये जो प्रश्न संख्या 6 है, इसका उत्तर जो हो जाएगा ये दूसरा विकल्प हो जाएगा, यानी दुष्यंत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुष्यंत जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक है। नायिका कौन है, तो शकुंतला है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है, अभिज्ञान का अर्थ है, अभिज्ञान का अर्थ है ज्ञान, पहचान, संज्ञान, अभिज्ञान, अभिमान। तो इनमें से आपको बताना है। अभिमान का अर्थ हो गया घमंड। ठीक है, तो इन चारों विकल्प में से आपको सही बताना है। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा विकल्प हो जाएगा, यानी कि पहचान। अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान, यानी अंगूठी जो है पहचानने की बात। पहचान के रूप में राजा दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी थी, मुद्रिका दी थी। तो वही जो है अभिज्ञान का अर्थ हो गया यहाँ पहचान। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान। अगला जो है इसमें प्रश्न संख्या झ है, सर्वदमन का जन्म कहाँ हुआ। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि सर्वदमन का जन्म कहाँ हुआ। इसमें देखिए 4 विकल्प है, दुष्यंत के राजमहल में, देवगुरु कश्यप के आश्रम में, दुर्वासा के आश्रम में, कण्व के आश्रम में है। इसमें जो है विद्यार्थी बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि देवगुरु कश्यप के आश्रम में इनका जन्म हुआ था, किसका, सर्वदमन का। कुछ लोग कण्व के आश्रम में लगा देते हैं, जो कि गलत है। आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर आपको उत्तर देना है। ठीक है,
ना कि पुराण के अनुसार देना, ना कि महाभारत के अनुसार। आपको जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार आपको उत्तर देना है। आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि देवगुरु कश्यप के आश्रम में इनका जो है जन्म होता है। आप यहाँ दो बातों को ध्यान में रखेंगे, महर्षि मारीच का दूसरा नाम जो है कश्यप है और महर्षि कण्व का दूसरा नाम काश्यप है। बस थोड़ा सा ही अंतर होता है कश्यप और काश्यप। तो कश्यप जैसे ही देखेंगे तो आपको आपके दिमाग में आना चाहिए महर्षि मारीच का ये दूसरा नाम है, महर्षि कण्व का दूसरा नाम काश्यप है। इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है इसमें, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख पा रहे होंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में धृतैकवेणी ही कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में धृतैकवेणी कौन है, ठीक है। तो इसको आपको देख सकते हैं, चार विकल्प आपके सामने मौजूद है। प्रियंवदा है, शकुंतला है, अनसुईया है, कोई नहीं। तो इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा जा रहा है धृतैकवेणी कौन है, तो इसमें जो है शकुंतला इसका सही उत्तर हो जाएगा। शकुंतला जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा, ये धृतैकवेणी। और देखिए यहाँ प्रियंवदा और अनसुईया जो दिया गया है ये दोनों के दोनों जो है शकुंतला की सखी है, ठीक है। शकुंतला की ये सखी है और शकुंतला जो है ये नायिका है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, ये था वैकल्पिक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। अगला जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्न है कि अधोलिखित पद्यों में से किसी एक पद्य का अनुवाद हिंदी में अथवा अंग्रेजी में तथा अवशिष्ट पद्यों में से किसी एक पद्य की व्याख्या संस्कृत में करें। जो कि आप अगर हिंदी अनुवाद करते हैं या अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो आपको 6 अंक मिलेंगे और एक का संस्कृत जो भी बच जाएगा इनमें से उनका जो संस्कृत में व्याख्या करना है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। कुल मिला के 16 अंक जो है आपको मिलेंगे हिंदी और संस्कृत व्याख्या से। ये जो है स्वप्न वाशव दत्तम का ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये श्लोक आप देख पा रहे होंगे, इसमें देख सकते हैं कि ये पहला श्लोक दिया गया है, ये स्वप्न वाशव दत्तम का है। उदयन वेन्दु शवर्ण वाशव दत्ता बलो बलश्चित्वाम पद्मावतीर्ण पूर्ण वसंत क्रमो भुजो पाताम। ये श्लोक देख पा रहे होंगे। ये जो श्लोक आप देख पा रहे होंगे ये स्वप्न वाशव दत्तम का मंगलाचरण है, जिसमें कि सूत्रधार जो है कह रहे हैं नांद्यन्ते तथा प्रविशति सूत्रधारा, यानी नांदी के बाद सूत्रधार का प्रवेश होता है। और सूत्रधार कहते हैं कि उदय कालिक चंद्रमा के समान वर्ण वाली मद्यपान से निर्बल लक्ष्मी अथवा कमल के प्राकट्य से समृद्ध वसंत ऋतु के सदृश सुंदर बलराम की भुजाएं आपकी रक्षा करे। वसंत ऋतु के समान सुंदर बलराम की भुजाएं आपकी रक्षा करे, ऐसा जो है सूत्रधार कह रहे हैं। अगला जो इसमें श्लोक दिया गया है, ये जो श्लोक आप देख पा रहे होंगे ये श्लोक पूछा गया है 2016, 2018 और 2020 की परीक्षा में पूछी गई है। और अगला जो इसमें श्लोक आप देख पा रहे होंगे श्लोक संख्या ख है कि पूर्वं त्वयाप्यभिमत्तं गतमेवम् आशित श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। ये भी जो है स्वप्न वाशव दत्तम का ही श्लोक है। ये प्रथम अंक का चौथा श्लोक है। और ये जो ऊपर वाला आप श्लोक देख पा रहे होंगे ये मंगलाचरण था, यानी प्रथम अंक का पहला श्लोक था और ये प्रथम अंक का चौथा श्लोक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। और ये 2015, 2017 और 2020 की परीक्षा में ये वाला श्लोक पूछा गया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा कि पूर्वम त्वयाप्यभिमत्तं, यानी कि पहले तुम भी इसी प्रकार जाया करती थी। ऐसा कौन कह रहे हैं? योगंधरायण जो वाशव दत्ता से कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। योगंधरायण जो वाशव दत्ता से कह रहे हैं कि पहले तुम भी इसी प्रकार जाया करती थी, पति के विजय प्राप्त कर लेने पर पुनः श्लाघनीय रूप से जाया करोगी। समय के बदलने से संसार की परिवर्तनशील भाग्य रेखा पहिए के अरों की भांति चलती है। ऐसा जो है योगंधरायण ऐसा जो है योगंधरायण जो है वो वाशव दत्ता से कह रहे हैं। अगला जो इसमें श्लोक आप देख पा रहे होंगे, अगला श्लोक है ये भी स्वप्न वाशव दत्तम का ही श्लोक है। सुखम अर्थो भवेद दातुम सुखम प्राणः सुखम तपः सुखम अन्यद भवेद सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। ये जो श्लोक है ये भी स्वप्न वाशव दत्तम का ही है। प्रथम अंक का 10वां श्लोक है। ये 2015, 2017 और 2020 की परीक्षा में ये पूछी गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा, कंचुकी जो है कह रही है कि धन देना सरल है, प्राण देना सरल है, तपस्या के फल को देना भी सरल है, अन्य सब कुछ देना सरल है, किंतु किसी के धरोहर की रक्षा करना बहुत कठिन है। दुखम न्यासस्य रक्षणम, किंतु किसी के धरोहर की रक्षा करना बहुत कठिन है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके क्रम में जो है अगला एक श्लोक दिया गया है कि मधुमद कला मधुकरा मदनार्ताभि प्रियाभिरूप गोढ़ा पादन्या शविषण्णा वयमिव कांताभियुक्ता अस्यु। ये भी श्लोक जो है स्वप्न वाशव दत्तम का ही श्लोक है। ये चतुर्थ अंक का तीसरा श्लोक है। चतुर्थ अंक का तीसरा श्लोक है और ये 2020 की परीक्षा में ही सिर्फ पूछी गई है। और इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा कि मधुमद कला, यानी कि विदूषक जो है पहले राजा से कहते हैं कि ये नीच भौरे मुझे तंग कर रहे हैं। तब राजा कहते हैं नहीं तुम ऐसा मत करो, भौरों को डरना नहीं चाहिए, देखो। इसके बाद यहाँ कहते हैं कि देखो
फिर ये श्लोक कहते हैं कि मधुर रस को पीने के कारण मत होकर अस्पष्ट गुंजार करते हुए तथा काम पीड़ित प्रियाओं से आलिंगित ये भौरे हमारे पाँव की आहट से डरे हुए हमारी ही तरह प्रियाभियुक्त हो जाएंगे। ऐसा कह रहे हैं कि मधुर रस के पीने के कारण मत होकर अस्पष्ट गुंजार करते हुए तथा काम पीड़ित प्रियाओं से आलिंगित ये भौरे हमारे पाँव की आहट से डरे हुए हमारी ही तरह प्रियाभियुक्त हो जाएंगे, प्रिया से अलग हो जाएंगे। ऐसा जो है राजा कह रहे हैं विदूषक से। ये 2020 की परीक्षा में पूछी गई है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आप यहाँ पे देख पा रहे कि एक आलोचनात्मक प्रश्न है कि स्वप्न वासवदत्तम के आधार पर वासवदत्ता अथवा पद्मावती के चरित्र चित्रण करें। यानी कि वासवदत्ता का अथवा पद्मावती दोनों में से किसी का चरित्र चित्रण करना है। इसमें आपको 16 अंक दिया जाएगा। इसको आपको हिंदी में ही लिखना होता है। बीच बीच में कहीं कहीं आपको संस्कृत की कुछ पंक्तियाँ, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देनी होती है ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। अथवा अगर ये आप नहीं बनाते हैं तो आप ये बना लें, स्वप्न वासवदत्तम की वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालें। यानी स्वप्न वासवदत्तम की विशेषता पर प्रकाश डालना है आपको, यानी कि इसमें भी आपको 16 अंक मिलेगा। तो दोनों में से कोई आप बना सकते हैं एक। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया चौथा, अधोलिखित पद्यों में से किन्हीं दो के अनुवाद हिंदी अथवा अंग्रेजी में तथा अवशिष्ट पद्यों में से किसी दो की व्याख्या संस्कृत में करें। यानी कि दो का अनुवाद जो है हिंदी अथवा आप अंग्रेजी में करें। हिंदी में करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। और जो बच जाएगा उसमें से किसी दो का आपको जो है व्याख्या संस्कृत में करना है। अगर आप हिंदी अनुवाद करते हैं तो इसमें भी आपको 6 दूनी 12 अंक मिलेगा और 10 दूनी 20 अंक जो आपको संस्कृत व्याख्या में मिलेगा। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम से हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या से आपको 32 अंक मिलने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चलिए अब श्लोक इसमें देख पा रहे होंगे कि ये पहला श्लोक दिया गया है, ईसद दीसत चुंबितानि भ्रमरः सुकुमार केसर शिखानि अवंत सयंती दयमानः प्रमदा शिरीष कुसुमाणि। ये श्लोक आप देख पा रहे होंगे। ये श्लोक जो है प्रथम अंक का, विज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का ये चौथा श्लोक है। 2020 में ये पूछा गया है। और इसका जो अर्थ हो गया, नटी गाती है और नटी गाते हुए कहती है कि दया करती हुई सी स्त्रियां भौरों के द्वारा थोड़ा थोड़ा परिचुंबित किए गए कोमल केसर रूप शिखाओं वाले शिरीष पुष्पों को धारण कर रही है। शिरीष कुसुमानी माने शिरीष पुष्पों को, ठीक है। प्रमदा दयमाना, प्रमदा दया करती हुई सी स्त्रियां, ठीक है। तो एक बार और हिंदी बता देते हैं कि दया करती हुई सी स्त्रियां भौरों के द्वारा थोड़ा थोड़ा परिचुंबित किए गए कोमल केसर रूप शिखाओं वाले शिरीष पुष्पों को धारण कर रही है। इसी के क्रम में जो अब अगला प्रश्न है, इसमें अगला जो श्लोक दिया गया है, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैरधावलीढ़ श्रम विवृत मुख भ्रंशीभिः कृणवर्तमा पश्योदग्रपुलुत्वाद वियति बहुतरम अस्तोकम उर्व्याम प्रयाति। ये भी श्लोक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का ही है और ये प्रथम अंक का 7वां श्लोक है। 2020 की परीक्षा में ये पूछी गई है। और इसमें जो है राजा कह रहे हैं सारथी से कि हे सारथी, हे सारथे, यह हमारे रथ की ओर गर्दन घुमा घुमा कर मनोहरतापूर्वक देखता हुआ बाण लगने के भय से अत्यधिक जो पीछे के आधे भाग को मानव पूर्वकाया में प्रवेश करा रहा है, अत्यधिक श्रम के कारण खुले हुए मुख से आधे चबाई हुई दूब या कूस के द्वारा मार्ग व्याप्त हो रहा है। देखो, ऊंची कूद के कारण यह मृग दौड़ रहा है। यह आकाश में ज़्यादा छलांग मारता हुआ चल रहा है तथा पृथ्वी पर थोड़ा सा चल रहा है। ये जो है हिरण को देखते हुए राजा जो है ऐसा वर्णन करते हैं। सारथी को, हिरण को देखते हुए सारथी से कहते हैं। और ये इसमें जो है सरकधरा छंद का प्रयोग किया गया है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का ही है। अगला जो इसमें श्लोक दिया गया है, अगला श्लोक आप इसमें देख पा रहे होंगे कि न खलु बाणः सन्निपात्यो अयम अस्मिन् मृदूनि मृग शरीर है तुलाराश्रा विवाग्नि क्व वत हरिणकानां जीवितं चाति लोलम क्व च निशत निपाता वज्रसारा सरास्ते। इसमें भी देख सकते हैं कि ये जो श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का 10वां श्लोक है। ये 2020 की परीक्षा में ये पूछी गई इस बार है। और इसमें जो प्रश्न है, ये जो श्लोक है, इस श्लोक का वास्तविक अर्थ हो गया कि न खलु, यानी कि ऐसा कह रहे हैं कौन, बैखानस यानी तपस्वी जो है वो कह रहे हैं कि तपस्वी जो है बैखानस को ही कहा जाता है, ठीक है। तो बैखानस जो है कह रहे हैं कि किससे, राजा से विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं, आप हरिण के कोमल शरीर पर वह बाण फूल के ढेर पर या रुई की पुंज पर
आग के समान मत छोड़िए मत छोड़िए, क्योंकि कहाँ इन बेचारे हरिणों के अत्यंत कोमल शरीर एवं प्राण, और कहाँ वज्र के समान कठोर एवं तीक्ष्ण ये आपके बाण। अर्थात आपकी बाणों का लक्ष्य तो सिंह व्याघ्र आदि होने चाहिए, ना कि कोमल प्राण ये मृग। अतः कृपया इसे मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए। ऐसा वैखानस कह रहे हैं, तपस्वी कह रहे हैं राजा दुष्यंत से। अगला जो इसमें श्लोक आप देख पा रहे होंगे कि इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंध देशे स्तन युग परिनाहाच्छादिना वल्कलेन वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वाम न शोभाम कुसुमिव पिनद्धम पांडुपत्रोधरेण। ये जो श्लोक आप देख पा रहे होंगे ये प्रथम अंक का 19वां श्लोक है। 2020 और 2022 की परीक्षा में ये पूछे गए प्रश्न है और इसका जो वास्तविक अर्थ हो जाएगा, इसमें राजा कह रहे हैं कि अंश प्रदेश पर जिसमें सूक्ष्म ग्रंथि लगी हुई है, ऐसे तथा विशाल स्तन युगल के फैलाव को ढक लेने वाले इस वल्कल के वस्त्र से इस बाला शकुंतला की स्वभाव सुंदर शोभा उसी प्रकार छिप रही है जिस प्रकार कोमल कोमल फूलों को पुराने पत्तों से ढक देने पर उसकी शोभा दब जाती है। यानी शकुंतला को देखते हुए ऐसे वो कह रहे हैं, कौन? राजा दुष्यंत कह रहे हैं। इसी के क्रम में जो है अब अगला श्लोक है। अगला श्लोक आप देख पा रहे होंगे कि सरसिजम अनुविद्धम सैविलनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशुर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयम अधिकम मनोज्ञ वल्कलेनापि तन्वी किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिना। देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। और ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का 20वां श्लोक है। ये 2016, 2018 और 2020 की परीक्षा में पूछी गई श्लोक है। ठीक है, इसमें जो है राजा कह रहे हैं क्योंकि शैवाल से बंधा हुआ भी कमल रमणीय होता है, चंद्रमा में मलिन कलंक कुछ दिखाई देता है, परंतु वह भी चंद्रमा की ही लक्ष्मी को या शोभा को बढ़ाता है। यह तन्वी वल्कल वस्त्र को धारण करके भी और अधिक मनोहारिणी लग रही है, क्योंकि मधुर आकृति वाले व्यक्तियों के लिए क्या ऐसी वस्तु है जो उनके सौंदर्य को पुष्ट नहीं करती, अर्थात सब कुछ उनके सौंदर्य को बढ़ाने वाली होती है। इसी के क्रम में अगला श्लोक दिया गया है, गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर मुहुस्ताडितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु विश्रब्धम क्रियताम वराहपतिभिः मुस्ताक्षति पल्वले विश्रामम लभतामिदं च शिथिलजयाबन्धमस्मद्धनुः। ये श्लोक दिया गया है। ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का 6ठा श्लोक है। ये 2020 की परीक्षा में पूछी गई है और इसका जो अर्थ हो जाएगा, वनेले भैंसे यानी जंगली भैंसे सरोवर के जल को सींगों के द्वारा बार बार प्रताड़ित करते हुए स्नान करे या जल क्रीड़ा करे, मृगों का समूह छाया से युक्त कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ जुगाली करे, सूकरों के स्वामियों के द्वारा छोटे छोटे गड्ढों में से नागरमोथा की जड़ों को खोद खोद कर खाए और प्रत्यंचा ढीला किया हुआ धनुष भी विश्राम करे। आज शिकार नहीं खेली जाएगी, ऐसा राजा दुष्यंत कह रहे हैं सारथी से। ठीक है, इसी के क्रम में जो है अगला जो श्लोक दिया गया है, अगला श्लोक आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये श्लोक है, ययाते रिव श्रमिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव पुत्रम त्वमपि सम्राज्यम सेव प्रुमाप्नुहि। यानी कि ये जो श्लोक जो है ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 7वां श्लोक है। 2020 की परीक्षा में पूछी गई है और इस श्लोक का जो अर्थ हो गया कि शकुंतला जो है, शकुंतला लज्जा के साथ पिता को प्रणाम है, ऐसा वो करती है शकुंतला लज्जा के साथ। तो कण्व जो है कहते हैं किससे? शकुंतला से। कण्व जो है, महर्षि कण्व जो है शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, उन्हीं का यहाँ पे वर्णन है कि राजा ययाति की शर्मिष्ठा नामक पत्नी के समान तुम भी पति की अत्यधिक प्रिय बनो। जैसे शर्मिष्ठा ने पुरु को प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम भी सम्राट चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। ऐसा आशीर्वाद देते हुए महर्षि कण्व शकुंतला से कह रहे हैं। इसी के क्रम में अगला जो श्लोक दिया गया है वो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि पातुम न प्रथमम विवस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या न दत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहन या पल्लवम आद्यो वह कुसुम प्रवृत्ति समये यस्या भवत्युत्सव सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम। ये जो श्लोक आप देख पा रहे होंगे ये चतुर्थ अंक का 9वां श्लोक है। 2020 की परीक्षा में पूछी गई श्लोक है और इसमें जो है महर्षि कण्व जो है वृक्ष से कह रहे हैं कि शकुंतला
जो शकुंतला आपको जल दिए बिना अर्थात तुम्हें जल से सींचे बिना पहले जल पीने का प्रयास नहीं करती थी, अलंकरण यानी प्रसाधन प्रिय होने पर भी जो आपकी स्नेह या प्रेम के कारण नव किसलियों या कोमपलों को नहीं तोड़ती थी, पहली बार तुम्हारे फूल निकलने के अवसर जिसके लिए उत्सव होता था, अर्थात पहली बार फूल निकलने पर जो उत्सव मनाती थी, वह शकुंतला आज ससुराल जा रही है, अपने पति के घर जा रही है। आप सब आज्ञा दीजिए, यानी कि वृक्षों से कह रहे हैं महर्षि कण्व कि आप सब आज्ञा दीजिए, ये अपने पति के घर जा रही है, ससुराल जा रही है। तो अगला इसी में श्लोक दिया गया है। अगला श्लोक आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान प्रयुत्सुको भवति यत् सुखितो अपि जन्तुः तच्चेतसा स्मरति नूनं बोधपूर्वं भाव स्थिराणि जननांतर सुहृदानि। ये श्लोक आप देख पा रहे होंगे, ये 5वें अंक का दूसरा श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, और ये 2016, 2018 और 2020 की परीक्षाएं में पूछी गई है। और इसमें जो है राजा जो है मन ही मन जो है इस प्रकार हंसपदिका के विरह सूचक गीत को सुनकर जो है अपने इष्ट जन के वियोग के बिना मैं क्यों अत्यंत उत्कंठित सा हो रहा हूँ, ऐसा मन में मन सोच रहा है। और वो मन ही मन कह रहे हैं कि रम्याणि वीक्ष मधुरांश्च निशम्य शब्दान, यानी कि रमणीय वस्तुओं को देखकर श्रवण मधुर शब्दों को सुनकर सुखी जन भी कभी कभी उत्कंठित सा हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य बिना जाने हुए भी वासना रूप से अत्यंत सुदृढ़ जन्मांतरीय सौहार्द का ही स्मरण करता है। ऐसा जो है राजा दुष्यंत मन ही मन सोच रहे हैं। इसी के क्रम में अगला श्लोक है। इसमें अगला श्लोक आप देख पा रहे होंगे कि वसने परिघूसरे वसानाम नियमक क्षाममुखी धृतैकवेणी अति निष्करुणस्य शुद्धशीला मम दृघम विरहवृत्तम विभर्ति, यानी कि ये 7वें अंक का ये 21वां श्लोक है। 2020 की परीक्षा में ये पूछा गया है। और इस श्लोक का जो अर्थ हुआ कि राजा जो है शकुंतला को देख करके वो ऐसा कह रहे हैं कि शकुंतला को देखकर, हाँ यह वही माननीय शकुंतला है जो मैले कुचेले पुराने कपड़े पहने हुए नियमों का पालन से क्षीण और उदास मुख वाली एक वेणी को धारण किए हुए शुद्धशीला करुणाशून्य अत्यंत निर्दयी मेरे ही कारण से इस प्रकार विरहिणी व्रत का पालन कर रही है। ऐसा राजा दुष्यंत कहते हैं शकुंतला को देख करके। तो इस प्रकार ये अभिज्ञान शाकुंतलम का ये श्लोक था, इस प्रकार पूछा गया था। उसमें से आपको 2 का हिंदी अनुवाद करना था और 2 का संस्कृत व्याख्या। तो संस्कृत व्याख्या मैं यहाँ करा नहीं पाऊँगा, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी के क्रम में जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का महत्व प्रतिपादित करें। ये आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं 16 अंक का, अथवा अगर ये आप नहीं बनाते हैं तो अथवा में करके दिया गया है कि दुष्यंत का चरित्रांकन करें, अथवा में करके आपको दिया गया है कि उपमा कालिदास से इस कथन की समीक्षा करें। तो इन तीनों में से किसी एक प्रश्न को आप बनाते हैं तो इसमें आपको जो है 16 अंक प्राप्त होता है। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और अगर आप द्वितीय वर्ष की और भी प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो इससे संबंधित और भी वीडियो आपको जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी इसी से संबंधित। और पार्ट 1 का भी पार्ट 2 का भी जो भी हो आप देख पा रहे होंगे। और आप हमसे कुछ इस वीडियो में कुछ त्रुटि हो गई हो तो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में आपको अच्छा क्या लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और हमसे आप कुछ स्पेशल बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम की आईडी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से आप हमसे बात कर सकते हैं, कुछ जो भी पूछना हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृत, धन्यवाद।